रॉकी भैया इस बंदे का हाथ काट देते हैं क्योंकि यह हिला रहा था रीना का हाथ, पर इनका छुरा तो इसके हाथ को टच भी नहीं हुआ। ओह वेट, अबे भाई ये तो इसका हाथ भी नकली है क्योंकि इसके जैकेट में से तो कुछ निकल ही नहीं रहा। पर रॉकी भैया ने तो हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका हाथ। अधीरा को ये बंदा लेने आता है तो भाई पहले तो कोई पोनी छोनी बांध, कोई बाल कटवा, नहीं मतलब नजर इसे कुछ आ नहीं रहा होगा तो भाई ये लड़ता कैसे होगा। नहीं मतलब हम अपने नाई के पास जाके कहें ना कि भाई रोमन रेंज वाली कटिंग कर दो, तो हमारा नाई ऐसा हेयर कट कर देता है। यहाँ रॉकी भैया दारू पी रहे हैं, वो भी बोतल का ढक्कन लगाकर। ये बोतल जब पीछे की तो नीचे तो इतू सी भी नहीं गिरी दारू। इसी में रॉकी भैया पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी घुमा रहे हैं तो तब कोई मट्टी नहीं उड़ी, पर जब गाड़ी रोकते हैं तो तब एकदम पीछे से मट्टी उड़ती हुई आ रही है। और यार कैसा पुलिस स्टेशन है जहाँ किसी भी पुलिस वाले के पास कोई भी पिस्टल नहीं है, बस हाथ में डंडे लेकर फिर रहे हैं। रॉकी भैया गोलियां बाहर से चला रहे हैं पर यहाँ तो अंदर से आ रही हैं, क्योंकि ये देखो ये गोली आई और ये था। इस दिन में 1981 का दौर चल रहा है तो कलर टीवी इन्वेंट 1981 में हुआ था, पर यहाँ तो लगता है इन्वेंट होते साथ ही इतना 4K अल्ट्रा प्रो मैक्स रिजल्ट देने लग गया इनका टीवी, जबकि भाई अपना तो अभी तक 720 पर अड़ा हुआ है। And I'm talking about TV, not LED। इस सीन में अधीरा रॉकी भैया का निशाना सेट करता है पर लगती गोली रीना को है, पर जिस एंगल पर इसने निशाना सेट किया था तो मैक्सिमम रीना के सर पर गोली लगनी चाहिए थी ना, पर लगते भी पेट पर है, जबकि वहाँ तो आगे रॉकी भैया खड़े थे। तो अगर ये पेट पर निशाना लगाता भी तो रॉकी भैया के पीछे से कमर पे लगना था। और मजे की बात कि अधीरा जब गन ऊपर कर रहा है तो इसकी गन में तो कोई स्कोप लगा ही नहीं हुआ, तो भाई ये निशाना लगाने वाला ग्राफिक्स कहाँ से आया रे बाबा। अब होने वाली है द बिगेस्ट फाइट बिटवीन रॉकी एंड अधीरा, जिसमें इस चिरकुट के पास गन है और अधीरा को ऐसे मारने आया। अबे भाई गन है तो दूर से गोलियां मार देना, भर के यही नहीं सब भी गन्स को उल्टा पकड़ के लड़ रहे हैं यहाँ। अरे भाई टिकटॉकर्स के हाथ में गन्ने दे दिए क्या? अधीरा के पास मौका है कि रॉकी भैया को इजीली मार, पर क्या वो मारते हैं? नहीं। हाँ, इंस्टेड ऑफ दैट ये अपनी तलवार को टेढ़ी करके मारते हैं। तो बोला भाई आप यहाँ रॉकी भैया को मारने आए थे या उनके साथ खेलने आए थे? मौका है तो जल्दी से मारो ना धीरा भैया। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा धीरा जब रॉकी भैया को मार रहा है तो इसने अपने गुंडों को आने से रोक दिया था, और अब जब रॉकी भैया ऐसे पीटी जा रहे हैं तो अभी भी वो चिल मार के अधीरा को मार खाते बस देखी जा रहे हैं। अरे भाई मुंह पर हथौड़ा मार दिया जिससे अधीरा का मुंह भी फट गया और खून भी निकला है, पर जैसे वो नीचे गिरा है तो अब वो एकदम से सही भी हो गया, पर अभी भी ये लोग देखी जा रहे हैं। अरे भाई अब तो आ जाओ उसे बचाने। हाँ, जब अधीरा कहता है अबे जब मर जाऊंगा तब आओगे बड़बो, तो तब आते हैं। ये मतलब लगता है रॉकी भैया इसे मार भी देते तब भी इन्होंने बस देख ही जाना था भाई। और एक घोचू लोग भी उल्टी गन पकड़ के आ रहे हैं। अबे भाई गन को चलाते हैं मारते नहीं है। और ये चिड़कुट भागता भागता के इतना आगे निकल गया कि इसे भी मार दिया, इसे भी मार दिया। तो अब आया जाकर और रॉकी भैया ने इस चिटकुट को बिठाया है और चाकू निकाला, और ये भी बस बैठा हुआ वेट कर रहा है कि कब इसे मारेंगे। अरे भाई कोई काउंटर शाउंटर नहीं करना क्या? भाई तेरे हाथ तो खुले हैं ना, कुछ मारने चारने की ट्राई तो कर। पर नहीं, लगता है इसे पता है कि रॉकी भैया से मार खाकर मरने से अच्छा ऐसे ही मर जाऊं बिना उंगली किए। इस दिन में नेवी जब आर्मी को बता रही है कि रॉकी भैया ओशन में है तो यहाँ दिन हो रहा है, लाइक चकाचक रोशनी हो रही है, पर जहाँ रॉकी भैया है वहाँ तो रात हो रही है। हाँ आई नो। अब आप लोग कहोगे कि भैया बादल आए हुए हैं, तो भाई ओशन इतना बड़ा होता है कि अगर एक साइड पर बारिश हो रही हो ना तो दूर कहीं धूप क्लियरली नजर आ रही होती है, पर यहाँ तो दूर दूर तक अंधेरा ही है। बट एट द एंड नेवी ने 5 मिसाइल फेंक कर रॉकी भैया का जहाज उड़ा दिया। भाई वैसे 1-2 भी चलाते तो शिप ने फट ही जाना था। सेव मिसाइल ना यार। बट 5 मिसाइल भी अपने रॉकी भैया का एक खून का कतरा भी नहीं निकाल सके, क्योंकि पानी में एकदम फिट डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि भाई एक मिसाइल तो डायरेक्ट रॉकी भैया को ही लग रहा था, पर लगता है मिसाइल ही रॉकी भैया को लगकर फट गया उन्हें, क्योंकि हमारे रॉकी भैया कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि अकेला आकर मारने वाला मॉन्स्टर। खैर आज का बस इतना ही। पर भाई लोग आपको क्या पता है कि लंदन में साइंटिस्ट ने एक मम्मी पकड़ी और वो सच्ची में बोल रही थी। Trust me guys, you guys will be shocked after listening it. This week, researchers in England let us hear what a real mummy sounds like. Scientists were able to mimic Nessie Ammun's voice by recreating his mouth and vocal cords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound. Nanari nare, tani nanaro, tane nane no. Nanari nare, tani nanaro, tane tane no.
देवसेना को बचाने आते हैं तो अपने पीछे से तीर निकाल नहीं रहे, बल्कि हाथ ऐसा करते हैं और तीर हाथ में खुद ही आ जाते हैं। देवसेना बचपन से ही एक साथ 2 तीर चलाना सीख रही है, पर फिर भी ना आए। पर बाहुबली के एक बार सिखाने से ही 3 तीर एक साथ चलाना शुरू कर दिए। वाह भाई, नहीं भाई, इस बात पर तो बोनस बनता है। नहीं बनता है। बाहुबली देवसेना की तरफ निशाना लगाकर तीर चलाता है, तो जिस एंगल से तीर जा रहे हैं तो देवसेना तो गई हो, क्योंकि भाई तीर देखो सीधा देवसेना के मुंह पर ही लग रहा है। पर जैसे कैमरा जूम मारता है तो वो तीर तो ऊपर से निकल गया और पीछे जाकर इन चिरकुटों को लग गए। जबकि बाहुबली ने जब तीर मारे थे तब देवसेना के पीछे तो कोई था ही नहीं। अब ये दोनों एक साथ 6 तीर चला रहे हैं, तो देवसेना ने अभी रस्सी छोड़ी भी नहीं और बाहुबली ने अपना हाथ ओपन कर लिया, तो बाहुबली के तीर पहले ही निकल गए। अबे भाई, अभी तो रस्सी छोड़ी भी नहीं थी। अच्छा, यहाँ तो देवसेना ने तीर को ग्रिप भी नहीं किया और ऐसे ही हाथ के साथ चिपका हुआ आ रहा है। यहाँ 100-200 बंदों की तीर मार मार के बंदों को मार दिया, पर अभी भी इनके पीछे उतने के उतने तीर हैं जितने पहले थे। ओ भाई, ये चिरकुट पार्टी सब महल में घुस गए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्ट्री, क्योंकि साफ प्लास्टिक के पत्ते लटके हुए नजर आ रहे हैं। इस सीन में ये लोग रस्सियां लेकर जा रहे हैं जो कि मैक्सिमम 10 फीट की होंगी। एक रस्सी 10 फीट की होगी, पर जब ये इनको इन बैलों पर बांधकर पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ये तो रस्सी पकड़ के बस जा ही जा रहे हैं। अबे यार, ये कोई 500-600 फीट चढ़ गए होंगे ऊपर सिर्फ इतनी सी रस्सी पकड़ के। और मजे की बात कि इस बैल की रस्सी भी इतनी टिड्डी सी है जो इसके हाथ में खत्म हो गई, पर फिर भी इसे पकड़ के इतना ऊपर चला गया कि भाई लोग, चलो बाहुबली तो सुपर हीरो है, पर ये चिरकुट कैसे उड़ता हुआ आ रहा है। और पहले यहाँ कोई भी पत्थर वगैरह नहीं है, पर जैसे बाहुबली हवा में उड़ते हैं तो एकदम किसी पत्थर पर हाथ रख देता है ताकि उस पर चाकू मार देंगे। अभी कुछ ही देरी पहले बाहुबली ने इन सबकी जान बचाई, पर फिर भी देवसेना ने बाहु को आग लगा दी। नहीं मतलब ये तो बाहुबली थे जो बच गए, कोई और होता तो ऐसे ही जल जाना था ना। और इनके कपड़े जलने से पहले इनका कवच नीचे इतना सा भी नजर नहीं आ रहा, पर कपड़े जब जल जाते हैं तो नीचे से स्टील का कवच निकल आता है। और भाई शुक्र है बाहुबली की सिर्फ शर्ट ही जली, नीचे से तलवार नहीं जल गई, नहीं तो छोटू बाहुबली ने गुस्सा कर जाना था। अच्छा वैसे बाहुबली है, नीचे भी कुछ स्टील का ही पहना होगा, नहीं तो बाहुबली की जगह हम जैसा लोंडा होता ना तो नीचे से जलकर भी 2 साल पुराना फटा हुआ कच्चा ही निकलना था। तो वैसे यार हम थिंकिंग कि इस स्टील के सूट में अपने बाहुबली भैया हकते कैसे होंगे, क्योंकि भाई जितनी देर पीछे से सूट खुलने में लगनी है ना, उतनी देर में बंदे का प्रेशर से ओवरलोड हो जाए। बाहुबली कहते हैं कि मैं महेशमती का सम्राट हूँ, अपना हाथ दो। और अब ये डायलॉग कंप्लीट बोला भी नहीं। देता हूँ, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा, अपना हाथ दो। ये पहले हाथ आगे करके खड़ी हुई है। वाह भाई। और ये हाथ एकदम देवसेना का चकाचक साफ है, पर जैसे कैमरा जूम मारता है तो एकदम से निशान भी पड़ गए हाथ पर। पहले बाहुबली कट्टप्पा को कह रहा है, 60 बरस के बूढ़े को प्रेम की भाषा समझनी है, कैसे समझाऊं इसे। और अब देवसेना कह रही है, हमारे यहाँ रिवाज है कि जन्म लेते ही बच्चे को माँ से पहले दादा के हाथ में रखते हैं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगे ना कट्टप्पा? कट्टप्पा भी लाइक, अबे मेरी दाढ़ी काली कर दिया इन्होंने, पर फिर भी ये लोग मुझे जवान क्यों नहीं समझ रहे। अरे मतलब भाई, जब हमारे बाहुबली भैया पैदा हुए थे तब कट्टप्पा 21 साल के थे, तो अब क्या बाहुबली 40 साल के जो ये 60 को बोल रहे हैं। चलो मान लिया कि ये 60 के हैं, तो ऐसे जो बाहुबली का बेटा पैदा हुआ तो जब वो बड़ा हुआ तो यहाँ कट्टप्पा के 90 साल के हैं। और मजे की बात, कट्टप्पा इस पूरे पार्ट में अपनी दाढ़ी काली करके फिरते रहे हैं, पर जैसे बाहुबली को मारने जाते हैं तो साइड से इनकी व्हाइट दाढ़ी नजर आ रही है क्लियरली। नहीं मतलब कट्टप्पा अंकल फिल्मी सीन्स के साथ फिल्में। इस सीन में राजकुमारी कश्ती में जाने लगती है तो नीचे से फट्टी ये नीचे गिर जाती है, पर भाई ऐसे फट्टी को कौन रस्सी बांधता है। अबे मतलब इस रस्सी को फट्टी से बांधा नहीं हुआ, बल्कि ऐसे ही रस्सी को ऊपर रखा हुआ है। पर जब बाहुबली पानी में जंप मारते हैं तो यहाँ से तो वो फट्टी पूरी की पूरी गायब हो गई, जबकि इस फट्टी को इस कश्ती से क्लियरली बांधा हुआ था, पर वो तो गायब ही हो गई। बाहुबली ये कश्ती को देवसेना के पास लेकर जाकर ऐसे खड़े हो जाते हैं कि देवसेना ऊपर से चली जाए, पर भाई यहाँ तक ले आए हो आप तो थोड़ा और ही आगे ले जाते कि देवसेना डायरेक्ट कश्ती में चली जाती। पर इतनी हीरोपंती दिखाने की क्या जरूरत थी रे बाबा। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या। और देवसेना भी बाहुबली के साथ जा रही है, वो भी नंगे पाँव। I mean, बहन आप राजकुमारी हो, एटलीस्ट एक जूता तो पहन लो। और ये भी बाहुबली के ऊपर से नहीं, बल्कि अभी भी बाहुबली के पीछे कोई फट्टा ही रखा हुआ है लकड़ी का जिसके ऊपर से ये जा रही है, क्योंकि भाई क्लियरली नजर आ रहा है